नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारी खास वीडियो सीरीज़ कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के बारे में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल्स की। दोस्तों, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया है अपने दूसरे वीडियोस में कि जो मॉडल्स हैं, जो एमवीसी का जो एम है वो काम करता है आपके बैकएंड से डील करने का। बैकएंड यानी कि आपका डाटाबेस हो गया या फिर आपकी कोई एक्सटर्नल एपीआईज हो गई। जैसे आज के टाइम में एपीआईज बहुत चलती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते होंगे ऑथेंटिकेट विद फेसबुक, ऑथेंटिकेट लॉगिन विद गूगल, इस तरह के जो आते हैं। मतलब किसी एक्सटर्नल सर्विस, वेब सर्विस के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो वो भी आपका एक तरह का बैकएंड है। या कोई टेक्स्ट फाइल्स हैं या फाइल सिस्टम, आपका जो सर्वर से कंप्यूटर का फाइल सिस्टम होता है वो भी आपका एक बैकएंड है। तो किसी भी तरह का बैकएंड, ज़्यादातर हम लोग डाटाबेस यूज़ करते हैं वो भी माइस्क्यूएल, लेकिन किसी भी तरह का बैकएंड जो है उसकी फंक्शनैलिटी आपके मॉडल में जाती है। तो आज हम देखते हैं मॉडल हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं कोऑर्डिनेटर में और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो डिफ़ाइन करने के लिए दोस्तों बेसिक सिंपल सा फंडा है, वो है मॉडल्स के अंदर। जैसे कि हम लोग कंट्रोलर में करते थे कि आप एक क्लास बनाते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे आप मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे PHP क्लास ABC, यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट लेटर वो कैपिटल आएगा। जैसे कि कंट्रोलर में मैंने आपको बताया था, ये कोऑर्डिनेटर का कन्वेंशन है। फाइल नेम जो है वो पूरा स्मॉल लेटर्स में आएगा, लेकिन जो क्लास का नाम दोगे वो एक तो सेम होगा लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एक्सटेंड्स, और जैसे हम लोग कंट्रोलर में एक्सटेंड करते थे, ये मेरा ब्लॉक कंट्रोलर है, यहाँ पे हम लोग CI कंट्रोलर एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हम लोग कोऑर्डिनेटर की फंक्शनैलिटी जो है यूज़ कर पाएँ। तो मॉडल में यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करते हैं CI_मॉडल, इस तरह से abc.php। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडल, और फिर इसके अंदर आप फंक्शन बना सकते हैं, पब्लिक फंक्शन। आप इसमें प्राइवेट फंक्शंस बनाएं, वेरिएबल्स बनाएं, प्रोटेक्टेड बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन जो आपके एक्सेसिबल होंगे कंट्रोलर में, ये मॉडल जब आप कंट्रोलर में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप वही फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि पब्लिक होंगे। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। जो हमें यहाँ पे अगर मॉडल एक्सेस करना है ABC, ये फंक्शन हम लोग कमेंट करते हैं। ये आपने मॉडल बनाया ABC से आप जो भी फंक्शन बनाएंगे वो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। किस तरह से? तो पहले आपको यहाँ पे देखिए, मॉडल भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटर में कोई भी अगर फंक्शनैलिटी, कोई भी इसकी लाइब्रेरी अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको वो, या मॉडल भी अगर आपको यूज़ करना है तो पहले आपको वो लोड कराना पड़ता है। तो उसको हम कैसे लोड कराते हैं? $this लोड मॉडल। अगर आपको लाइब्रेरी लोड करानी है तो यहाँ पे आप लाइब्रेरी करते हैं। आपको व्यू कराना है तो जैसे यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा कंट्रोलर वाले हमारे वीडियो में, यहाँ पे आप लोड व्यू करने हैं तो मॉडल के लिए लोड मॉडल और मॉडल का नाम ABC, और फिर यहाँ पे ये ABC नाम का एक सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में, कोऑर्डिनेटर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटर इस तरह से काम करता है कि जो भी इसमें लाइब्रेरी हैं, जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं, ये पहले एक सुपर ऑब्जेक्ट बनाता है। सुपर ऑब्जेक्ट कह लो, बिग ऑब्जेक्ट मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट कह लो। फिर उसके आगे उसके सब ऑब्जेक्ट या चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे ये $this लोड मॉडल हमने किया तो यहाँ पे आपको ABC नाम का एक मॉडल अवेलेबल हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट, जिसको आप इस तरह से $this ABC करके एक्सेस कर सकते हो। और फिर इसके अंदर के जो फंक्शन है आप इसमें एरो लगा के, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई फंक्शन बनाया है, पब्लिक फंक्शन टेस्ट, यहाँ पे आप $this एरो ABC एरो टेस्ट करके कॉल कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप कोई लाइब्रेरी भी, आगे हम देखेंगे, अगर कोई लाइब्रेरीज भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वो इसी तरह से होती हैं, और ये मॉडल भी इस तरह से ही होता है। यहाँ पे आप जो भी फंक्शनैलिटी लिखोगे वो यहाँ पे आपको कॉल हो जाएगी। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, अब आप समझे होंगे, अगर ऊप्स की वीडियो आपने देखे हैं या आप ऑलरेडी जानते हैं ऊप्स कंसेप्ट को, तो ऑब्जेक्ट पे जो कॉल हो सकते हैं वो फंक्शन, वो सिर्फ पब्लिक ही फंक्शन कॉल हो सकते हैं। इसमें आप अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट पे आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड फंक्शन कॉल करना चाहोगे तो वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी आप पब्लिक फंक्शन बनाओगे वही यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वो फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक नया मॉडल बनाते हैं यहाँ पे,
ऑथेंटिकेशन का मान लेते हैं हम कि हम लोग ऑथेंटिकेट डॉट php, ठीक है। और इसमें हम लोग क्लास बना लेते हैं, क्लास ऑथेंटिकेट एक्सटेंड्स CI मॉडल, और इसमें पब्लिक फंक्शन भी ऑथेंटिकेट बना लिया हमने, जिसमें हम लोग मान लीजिए यूज़र नेम और पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ से आप रिटर्न कर देते हैं ट्रू या फिर फॉल्स, या वो में भी डाटाबेस चाहिए होगा, डाटाबेस हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसको सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट डाटा, और यहाँ से मान लीजिए आपने डाटाबेस से कुछ भी फेच किया और एक अरे आपने रिटर्न कर दी, ABC XYZ। वो डाटाबेस से कैसे करते हैं वो हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे। अब ये अभी सिर्फ इतना समझिए, मॉडल हम लोग समझ रहे हैं, तो आप इतना समझिए कि मॉडल कैसे काम करता है। तो यहाँ से आपने किसी भी तरह से डाटाबेस से निकाला, या फाइल से रीड किया, या फेसबुक जैसी किसी वेब सर्विस से आपने फेच करके डाटा रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे आप लोग उसको रिसीव कर पाएंगे $this। पहले आपको मॉडल लोड कराना है, ऑथेंटिकेट, और ये $this ऑथेंटिकेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका जो फंक्शन हमने बनाया गेट डाटा, हम लोग कॉल करते हैं, और यहाँ हमें वो डाटा रिसीव हो जाएगा। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ $डाटा, और फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ABC XYZ एक अरे हमें रिसीव हो गई। तो यहाँ से आप जो भी रिटर्न कराना चाहें वो करा सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों मॉडल में एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए ये हमने ऑथेंटिकेट रखा है, हालांकि मुझे तो ये ऑथेंटिकेट भी काफ़ी लंबा नाम लग रहा है। मान लीजिए आपका कोई मॉडल है या फाइल है, उसका नाम देखिए, ये बहुत प्रेफर किया जाता है कि जो काम वो कर रहा है, जो काम इस क्लास का है, मान लीजिए आपने यहाँ पे अभी तो हमने एक ऑथेंटिकेट बनाई है, अगर आपने अलग अलग मॉडल बना दिए कि ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक, ऑथेंटिकेट फ्रॉम ट्विटर, ऑथेंटिकेट फ्रॉम डाटाबेस, तो आप उसका नाम भी वही देना प्रेफर करेंगे, ये देना भी चाहिए जो वो काम कर रहा है। तो इस क्लास का आप नाम आपने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक, इस तरह से फाइल का नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको रीनेम कर देता हूँ, ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक, और यहाँ पे फिर हमें लोड कराना है ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक। तो यहाँ पे ये अवेलेबल होता है हमें इसी नाम से। पहले हम इसको वेरीफाई कर लें कि ये सही चल रहा हो। देखें नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? मैंने कुछ नाम गलत दिया क्या? ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक, देखिए लंबे नाम में यही लफड़ा होता है। हाँ अच्छा, मैंने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया, रिसीव ही किया, लेकिन प्रिंट तो किया नहीं। देखिए आगे मैंने प्रिंट नहीं किया था इसलिए। तो हम जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए नाम आपने रखा, तो ये इस मॉडल पे अगर आपको मान लीजिए 5-6 फंक्शन कॉल करने हैं या ज़्यादा भी करने पड़ सकते हैं, तो ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक ये नाम काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटर ने एक फैसिलिटी दी है कि आप इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो उसी नाम से बन रहा है, लेकिन अगर आप चाहो कि इसका नाम कुछ और रखना है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे एज ए सेकेंड पैरामीटर दे दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फेसबुक दे दिया, तो अब अगर आप इसको रन करेंगे तो एरर आ जाएगी, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक, क्योंकि अब जो मॉडल का ऑब्जेक्ट बना वो ऑथेंटिकेट फ्रॉम फेसबुक के नाम से नहीं बना, फेसबुक के नाम से बना। देखिए आ गया हमारा डाटा इस तरह से। ये सिर्फ एक
कन्वेंशन के लिए कि अभी आपने देखा यहाँ जो अभी पहले आ रहा था ऐसा, इससे तो ये बेटर है कि समझने में आसानी हो, है ना। और इस तरह से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों मॉडल। और आगे हम देखेंगे कि इसको जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी एप्लीकेशन डाटाबेस के बिना नहीं चल सकती। तो डाटाबेस से कनेक्ट करना और फेच करने का जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटर का, वो कैसे काम करता है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मॉडल्स में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और नए लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।